मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आपको आज भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नव संवत्सर है, यानी कि भारतीय सनातन संस्कृति का नव वर्ष। आज के दिन ही जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, इसमें आज के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। लगभग 195 करोड़ वर्ष पहले आज के दिन सृष्टि की रचना हुई। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम भारतीय लोग लगभग अपना जो विचार, अपनी संस्कृति को बहुत हद तक भुला चुके हैं। अब उसको दोबारा से अपनी विरासत को जीवित करने का काल भी शुरू है। अच्छा लगता है कि कुछ समय पहले तक किसी को भी नव वर्ष के बारे में, यानी कुछ समय पहले यानी पिछले 20-30 सालों से इसके बारे में जानकारी कम थी। पुराने लोग सम्मत के नाम से अपने त्योहार को मनाते थे, लेकिन उसके बाद एकदम ये पूरी तरह ओझल हो गया और हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह 1 जनवरी को जो आंगल नववर्ष होता है उसके पीछे अपनी दीवानगी दिखाते हुए उसी को ही नववर्ष मानने लग गई, क्योंकि हम पूरा कैलेंडर उसी हिसाब से चलाते हैं। सब कुछ जनवरी फरवरी के हिसाब से हमारी तारीखें आती हैं, तो हमने पूरी तरह लगभग उस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन अपनी जो वैज्ञानिक विधि थी उसको हमने छोड़ दिया। क्या क्या बदलाव उसमें और हमारे में है उसकी तुलना भी ज़्यादा करना औचित्य नहीं है, लेकिन अब अच्छा लगता है कि जितना मैसेज उस 1 जनवरी को आते हैं, अब सोशल मीडिया पर भी और बातचीत में भी हमारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आज का दिन है उस पर भी बहुत से मैसेज अब आने शुरू हो गए। तो उस मैसेज के कारण अब समाज में जागृति भी है कि हमारा भारतीय नववर्ष क्या है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। हमें बताना पड़ता है कि यह भारत का नया वर्ष है, लेकिन होना यही चाहिए कि सीधा नववर्ष हमारा कौन सा है। तो चैत्र नववर्ष प्रतिपदा के दिन, यानी शुक्ल पक्ष जो चैत्र होता है, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हम लोगों को अभी यही नहीं पता कि 12 महीने हमारे कौन से हैं। जनवरी फरवरी मार्च जानते हैं, लेकिन बसंत और ज्येष्ठ, हाड़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघ, इस तरह का 12 महीने नहीं पता। अनजाने में हम लोग कार्य करते हैं कि कौन कौन से हमारे गुरुओं के त्योहार है, कब पूर्णमासी है, कब किसकी शादी, यानी कि किसका जन्म संतों का हुआ, दीपावली कब है, वो जाने अनजाने उन्हीं तारीखों में ही हम लोग मनाते हैं, चाहे हमें पता ना हो। लेकिन हमारा जो पंचांग, हमारा जो कैलेंडर चलता है वो विक्रमादित्य के अनुसार ही चलता है। हम लोग उसी हिसाब से उसको मनाते भी हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी भी हमें लेना चाहिए। और आज जो सबसे बड़ी बात है, आज हम हिंदू सनातनी लोग क्या करते हैं, शक्ति का संचय करते हैं। और आज से ही हमारे नव वर्ष पर नवरात्रों की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ा सर्वे भी है कि जब 31 दिसंबर 1 जनवरी को नव वर्ष लगता है तो बहुत से लोग मांस मदिरा लेकर झूमते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट पूरे वर्ष में 31 दिसंबर 1 जनवरी को होते हैं। और दूसरी तरफ नववर्ष प्रतिपदा जो हमारी सनातन संस्कृति का नववर्ष है, उसमें हम क्या करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अष्टभुजाधारी हमारी माँ है, उसके हाथ में कहीं खड़ंग है, भाल है, पुष्प है, आशीर्वाद की मुद्रा भी है। तो कहने का अभिप्राय, हम शक्ति का संचय करते हैं, उसमें शक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर उस शक्ति से अपने जीवन को आगे चलाते हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत मांसाहारी लोग, शराब पीने वाले लोग जो रूटीन में ये काम करते हैं, लेकिन नवरात्रों की ऐसी ऊर्जा होती है कि इन दिनों में बहुत से लोग इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं, इससे बचते हैं, क्योंकि पूरे वायुमंडल में, पूरे हमारे उसमें ओरे में क्या है कि पॉजिटिविटी आ जाती है जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं। और एक और आज के दिन का महत्व आप देखेंगे,
नववर्ष जब जनवरी में लगता है उसमें कुछ नहीं बदलता, 31 को धुंध पड़ती है और 1 को भी वही स्थिति होती है। लेकिन जब हमारे नववर्ष जो चैत्र आता है, हम क्या करते हैं, पूरी ऋतु बदलती है। हम लोग धीरे धीरे ठंड से ग्रीष्म की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रकृति भी कैसे बदलती है कि अब तक पतझड़ चल रहा था, अब बसंत में हमारे पौधों पे पल्लव, पुष्प, फूल, मकरंद, छाल सब नया नया होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर से भी एक नई उमंग इन दिनों से होनी शुरू हो जाती है। तो हर चीज हमारी नई नई है। जो हम विक्रम संवत बोलते हैं, अब 2082 यानी कि 57 वर्ष पूर्व हमारी जो एंग्लो कैलेंडर है उससे पहले का है। इसकी स्थापना उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने की। उनके बड़े भाई राजा भरतहरि थे, वो पहले राजा थे, फिर उनको वैराग हुआ, वो चले गए, तो राजा विक्रमादित्य लगभग भारतवर्ष में और अफगानिस्तान तक उनका एक बड़ा साम्राज्य था और बड़े ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्होंने अपने एक कैलेंडर की शुरुआत की जिसको हम विक्रमादित्य यानी विक्रम संवत कहते हैं, विक्रमादित्य द्वारा, क्योंकि उज्जैन की जो धरती है वो पूरी पृथ्वी का, भारत का नाभि स्तर है, यानी वहाँ से मंगल ग्रह की भी उत्पत्ति हुई है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। वहाँ से जो काल गणना होती है वो बड़ी साइंटिफिक है। अब पहले तो अंग्रेजों के भी 10 महीने होते थे, फिर अगस्टस या एक उनके व्यक्ति हुए, राजा हुए, फिर जूलियस हुए, तो 2 महीने उन्होंने बढ़ा लिए। लेकिन हमारी जो काल गणना है सौर से और चंद्र से, ये जो चंद्रमा की हमारी गति है उस अनुसार से, क्योंकि मन का भी स्वामी है, तो इसके बड़े महत्व हैं आज के दिन के। और इसके साथ साथ आज आर्य समाज के हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने समाज में बहुत कुरीतियों को मिटाने का भी काम किया, उनकी भी जयंती है। सिंध प्रांत के एक बड़े संत हुए जिनको वरुण का अवतार भी कहते हैं, झूलेलाल, तो उनकी भी आज जयंती है। राजा युधिष्ठिर के भी आज के दिन राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम का भी राज्याभिषेक आज के दिन हुआ। इसके साथ साथ आज बड़ी चर्चा आप सुनते होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की। उनके जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रथम यानी कि आद्य सर संघ चालक थे, जिन्होंने संघ की स्थापना की, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार, जिनको डॉक्टर जी कह के, आज नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ थे नागपुर में, तो आपको ध्यान आया होगा कि डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्म विक्रम संवत के दिन हुआ, यानी नववर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। तो जिन्होंने इस हिंदू समाज के लिए इतना कार्य किया, यानी हमारा जो भारतवर्ष है उसके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैकाले की पढ़ाई हुई संस्कृति और उसके बाद कांग्रेस के शासन के बाद हम अपनी विरासत, अपने स्वाभिमान को हम भूल चुके हैं। तो हमें याद रखना होगा कि आज के दिन कितना महत्वपूर्ण है अपनी छतों पे ध्वज लगाना। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में भी कैलेंडर कैसे चलता है। 2024-25 की बात आती है कि 2024-25 कैलेंडर 20 से 21 यानी मार्च से लेकर मार्च तक का, क्योंकि उनको भी समझ नहीं थी, वो जनवरी से फरवरी तो दिसंबर तक नहीं उन्होंने चलाया, वो भी मार्च से लेकर मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। जैसे आप कहते हैं कि बैंकों में क्लोजिंग है, सब कुछ है, तो इसका मतलब वो भी समझते थे कि हमारी जो संस्कृति कितनी महान है, उसमें वैज्ञानिक चीजें हैं। तो उन वैज्ञानिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने, खासतौर पर हम हिंदू भाइयों को, भारतीयों को, अपनी विरासत पर, अपने ऋषि मुनियों पर, हमारी जो श्रेष्ठ चीजें, बहुत सी श्रेष्ठ चीजें हैं, उन पर हमें गर्व करना होगा। क्योंकि मैकाले ने तो कहा कि हमें अपने स्वयं को भुलाना है, लेकिन हमें अपने स्वयं यानी अपने स्वाभिमान को जागृत करना होगा और ढंग से भी। यानी नववर्ष का उत्साह हर समय, जब भी नववर्ष आए तो हमें मनाना ही होगा। तो आप सभी को भी आज इस शुभ दिवस की, क्योंकि नवरात्रे भी हैं, तो नवरात्रों की और नववर्ष की, जो भारतीय नववर्ष है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।